आओ बेटी शीतल, शर्माओ नहीं बेटे, तुम्हारी होने वाली सासू माँ, पिताजी और पतिदेव आए हैं। अखिलेश जी ने अपनी बेटी शीतल को कमरे में बुलाते हुए कहा। शीतल बोली, जी पिताजी। तभी शीतल की माँ सुशीला जी बोली, अरे यह क्या, पाँव छुओ। शीतल ने फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए नजरें झुकाते हुए कहा, जी माँ। अखिलेश जी फिर बोले, आओ बेटी अंदर आओ। शीतल ने फिर मध्यम स्वर में कहा, जी पिताजी। सुशीला जी ने तभी पूछा, तो समधन जी कैसी लगी हमारी बेटी शीतल आपको? होने वाली सास बोली, हाँ ठीक है। सुशीला जी फिर बोली, जी शीतल हर तरह का खाना बना लेती है, हमारे यहाँ तो घर का सारा काम यही करती है। तभी होने वाले ससुर बोली, जी पर वो सब तो ठीक है, पर हमारा लड़का विप्रो में इंजीनियर है, अच्छी खासी तनख्वाह है, पर रिवाज भी कुछ। अखिलेश जी थोड़ा घबरा गए और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी, आप फिक्र ना करें। ससुर जी फिर बोले, नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हम सब दहेज वगैरह में विश्वास नहीं करते, पर समाज और वंश की मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा हमें, वरना लोग कहेंगे कैसे गरीबों के परिवार में विवाह किया है लाडले का। अखिलेश जी चिंतित स्वर में बोले, जी तो बताइए समधी जी, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए हम देंगे, आखिर हमारी फूल सी बेटी की खुशी का सवाल है। घमंडी ससुर ने अब अपनी डिमांड शुरू करते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, फिर एक टीवी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक गाड़ी, बेटी के लिए जेवर और कुछ 1-8 लाख रुपए बस। इसके आगे आपको जो देना ठीक लगे दे दीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे। कुछ देर दोनों पक्ष शांत रहे। तभी भूखे ससुर ने पूछा, तो वर्मा जी, क्या मैं यह रिश्ता पक्का समझूं? तभी शीतल की माँ ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, रिश्ता या नीलामी? भुक्खड़ ससुर तिलमिलाकर बोले, मिसेस वर्मा, यह आप क्या बोल रही हैं? जी जो आप सुन रहे हैं सक्सेना जी, शीतल हमारी बेटी है, कोई कबाड़ नहीं है। अरे हम कबाड़ भी बेचते हैं तो बदले में पैसे मिलते हैं, और आप? तभी अखिलेश जी अपनी पत्नी को चुप कराते हुए बोले, सुशीला तुम यह सब क्या बोल रही हो? सुशीला जी ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप चुप रहिए, बेटी है हमारी, जैसे इनका बेटा लाडला है, हमारी बेटी भी लाडली है, ग्रेजुएट है, स्वावलंबी है, स्वाधीन भी है। हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी, इसमें भलाई किसकी है? उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़ रहे हैं। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चा पैदा करने के लिए धन मांगती है? क्या कोई पिता अपनी बेटी को प्यार और सुख सुविधा देने के लिए कभी कोई द्रव्य मांगता है? फिर आप क्यों अपनी बेटे की बहू के लिए संपत्ति मांग रहे हैं? जो बेटी को बेटी के होने का सम्मान नहीं दे सकते, हमें नहीं रखना ऐसे लोगों से रिश्ता, आप जा सकते हैं। ये सब सुनकर अपनी बेटी के व्यापारी शर्म के मारे पानी पानी हो गए और वहाँ से चुपचाप चले गए। दोस्तों, ये शुरुआत की सुशीला जी ने, पर अब हम सभी को भी ऐसे दहेज के भुक्खड़ और लालची लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना होगा। हम आए दिन समाचार में दहेज के लोभियों की शिकार बनी हमारी बेटियों की खबरें सुनते हैं, इसलिए अब जागना जरूरी हो गया है, नहीं तो ये लोग हमारी बेटियों को ऐसे ही प्रताड़ित करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।